अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमलावर हैं। अफगानिस्तान को बता दिया कि यह पॉलिसी नहीं चल सकती। अफगान सरजमीन पर टीटीपी का वजूद काबिल कबूल नहीं। वजीर आजम का वफाकी काबीना से खिताब। पाकिस्तान की सालमियत के तकाजों का पूरी तरह दिफा करेंगे। शहबाज शरीफ का अज़्म। आगाह किया कि वफाक ने पारा चिनार में हेलीकॉप्टर से अद्वियात पहुंचाई और मरीजों को मुंतकिल किया। पारा चिनार की सूरत हाल के खिलाफ कराची में 22 मकामात पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के धरने, शार फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, नुमाइश, 5 स्टार चौरंगी और अब्बास टाउन समेत मुख्तलिफ मकामात पर रात से एहतजाज जारी। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। पारा चिनार में रास्तों की बंदिश को 81 रोज मुकम्मल। सख्त तरीन सर्दी के बावजूद प्रेस क्लब के सामने धरना 8वें रोज भी जारी। फरीकैन के दरमियान आज कोहाट में होने वाला ग्रैंड अम जिरगा फैसला कुन होने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से हेलीकॉप्टर के जरिए कुरम में खुराक और अद्वियात की फराहमी जारी। गुज़िश्ता रोज 6 परवाजें रवाना की गईं। 150 अफराद को ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी फराहम की गई। कुरम के अवाम की मुश्किलात का एहसास, मसले के पुरअमन हल की सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का दावा। भुट्टो की पिंकी दुख्तर मशरिक और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का 17वां यौम शहादत। आज ही के दिन रावलपिंडी के लियाकत बाग में दहशतगर्दों को ललकारने के बाद खुद दहशतगर्दी का शिकार बनी। गढ़ी खुदाबख्श में बरसी के मरकजी इज्तिमा में शिरकत के लिए जियालों की पैदल, साइकिलों और गाड़ियों में आमद का सिलसिला सुबह से जारी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो शहीद बीबी को खराज अकीदत पेश करेंगे। बरसी के मौके पर सिंध में आम तातीब। बेनजीर भुट्टो का जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम का नारा आमिरों के मुंह तोड़ जवाब था। उनकी जिंदगी बेपनाह जुर्रत का सफर और उनका ख्वाब अवाम की ताकत का राज था। सदर मुमलिकत का बीबी शहीद के 17वें यौम शहादत पर पैगाम। बेनजीर भुट्टो ने हमेशा अवाम की ताकत पर यकीन रखा। बिलावल भुट्टो का वालदा को खिराज अकीदत। मीसाक जमहूरियत बेनजीर भुट्टो की सियासी दानिशमंदी का सबूत है। वजीर आजम का बरसी पर पैगाम। शर्जील मेमन ने बीबी शहीद को विजनरी लीडर करार दे दिया। मुज़ाकरात में बानी पीटीआई के बयानात नहीं, कमेटी के तहरीरी मुतालबात देखेंगे। मुज़ाकराती कमेटी को अडियाला में मुलाकात की सहूलत मिलती रहेगी। हुकूमती टीम के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने सरकारी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। बानी पीटीआई 31 जनवरी तक मुज़ाकरात नतीजा खेज बनाने के ख्वाहिशमंद। सिविल नाफरमानी तहरीक भी जारी रहेगी। साहिबजादा हामिद रजा का ऐलान। सिविल नाफरमानी तहरीक 9 मई से बड़ा जुर्म। मुज़ाकरात की आड़ में रिहाई के लिए दबाव डाला जा रहा है। मुस्लिम लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का दावा। हकायक अवाम के सामने लाने का मुतालबा। फंदा झूल लेंगे, कौमी गैरत का सौदा नहीं करेंगे। दबाव में आकर रिहाई की सूरत में कौम के उठ खड़े होने की धमकी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर 2:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ इकदामात, सिक्योरिटी सूरत हाल और सरहदों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। फौजी अदालतों ने सानह 9 मई के मजीद 60 सिविलियन मुजरिमों को सजाएं सुना दी। जिना हाउस हमले में बानी पीटीआई के भांजे हसन नियाजी को 10 साल, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वकास अहमद मोहसिन को 2 साल कैद मुशक्कत की सजा। GHQ पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान, मुल्तान कैंट चौकी, बन्नू कैंट और PAF बेस मियांवाली पर हमले के मुजरिम भी सजा पाने वालों में शामिल। सानह 9 मई बानी पीटीआई की साजिश, मास्टरमाइंड को भी सजा मिलनी चाहिए। वफाकी वजीर इत्तलात ने मिलिट्री कोर्ट से मजीद सजाएं इंसाफ का बोल बाला करार दे दी। तहरीक इंसाफ ने सजाएं गैर आईनी करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट से फौजी अदालतों से मुतालिक केस का फैसला जल्द करने की अपील। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में मोनिस इलाही को बैरून मुल्क से गिरफ्तार करने के लिए दोबारा इकदामात का हुक्म। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर की 20 जनवरी तक गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अहम फैसलों से मुतालिक 8 रुकनी कमेटी तश्कील। वजीर आजम की सरबराही में नायब वजीर आजम, वजीर खजाना, वजीर मनसूबाबंदी शामिल। कराची में मलीर कैंट रोड पर मुबैना तौर पर रेस लगाते हुए 2 कारों का तसादुम, 4 नौजवान जख्मी। गाड़ियां कलाबाजियां खाती हुई दूर जा गिरी। एक का इंजन तक बाहर आ गया।
मुबैना तौर पर पुलिस अफसर की हिदायत पर थाने ने कानूनी कार्रवाई नहीं की। और सेंचुरियन टेस्ट के दूसरे दिन मेजबान जनूबी अफ्रीका का 82 रन 3 विकेटों के नुकसान पर इनिंग का दोबारा आगाज। पहले दिन पूरी पाकिस्तानी टीम 211 रन बनाकर ढेर हो गई थी। अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमलावर हैं। अफगानिस्तान को बता दिया कि यह पॉलिसी नहीं चल सकती। अफगान सरजमीन पर टीटीपी का वजूद काबिल कबूल नहीं। वजीर आजम का वफाकी काबीना से खिताब। पाकिस्तान की सालमियत के तकाजों का पूरी तरह दिफा करेंगे। शहबाज शरीफ का अज़्म। आगाह किया कि वफाक ने पारा चिनार में हेलीकॉप्टर से अद्वियात पहुंचाई और मरीजों को मुंतकिल किया। पारा चिनार की सूरत हाल के खिलाफ कराची में 22 मकामात पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के धरने, शार फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, नुमाइश, 5 स्टार चौरंगी और अब्बास टाउन समेत मुख्तलिफ मकामात पर रात से एहतजाज जारी। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। पारा चिनार में रास्तों की बंदिश को 81 रोज मुकम्मल। सख्त तरीन सर्दी के बावजूद प्रेस क्लब के सामने धरना 8वें रोज भी जारी। फरीकैन के दरमियान आज कोहाट में होने वाला ग्रैंड जिरगा फैसला कुन होने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से हेलीकॉप्टर के जरिए कुरम में खुराक और अद्वियात की फराहमी जारी। गुज़िश्ता रोज 6 परवाजें रवाना की गईं। 150 अफराद को ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी फराहम की गई। कुरम के अवाम की मुश्किलात का एहसास, मसले के पुरअमन हल की सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का दावा। भुट्टो की पिंकी दुख्तर मशरिक और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का 17वां यौम शहादत। आज ही के दिन रावलपिंडी के लियाकत बाग में दहशतगर्दों को ललकारने के बाद खुद दहशतगर्दी का शिकार बनी। गढ़ी खुदाबख्श में बरसी के मरकजी इज्तिमा में शिरकत के लिए जियालों की पैदल, साइकिलों और गाड़ियों में आमद का सिलसिला सुबह से जारी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो शहीद बीबी को खराज अकीदत पेश करेंगे। बरसी के मौके पर सिंध में आम तातीब। बेनजीर भुट्टो का जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम का नारा आमिरों के मुंह तोड़ जवाब था। उनकी जिंदगी बेपनाह जुर्रत का सफर और उनका ख्वाब आवाम की ताकत का राज था। सदर मुमलिकत का बीबी शहीद के 17वें यौम शहादत पर पैगाम। बेनजीर भुट्टो ने हमेशा आवाम की ताकत पर यकीन रखा। बिलावल भुट्टो का वालदा को खिराज अकीदत। मीसाक जमहूरियत बेनजीर भुट्टो की सियासी दानिशमंदी का सबूत है। वजीर आजम का बरसी पर पैगाम। शर्जील मेमन ने बीबी शहीद को विजनरी लीडर करार दे दिया। मुज़ाकरात में बानी पीटीआई के बयानात नहीं, कमेटी के तहरीरी मुतालबात देखेंगे। मुज़ाकराती कमेटी को अडियाला में मुलाकात की सहूलत मिलती रहेगी। हुकूमती टीम के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने सरकारी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। बानी पीटीआई 31 जनवरी तक मुज़ाकरात नतीजा खेज बनाने के ख्वाहिशमंद। सिविल नाफरमानी तहरीक भी जारी रहेगी। साहिबजादा हामिद रजा का ऐलान। सिविल नाफरमानी तहरीक 9 मई से बड़ा जुर्म। मुज़ाकरात की आड़ में रिहाई के लिए दबाव डाला जा रहा है। मुस्लिम लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का दावा। हकायक अवाम के सामने लाने का मुतालबा। फंदा झूल लेंगे, कौमी गैरत का सौदा नहीं करेंगे। दबाव में आकर रिहाई की सूरत में कौम के उठ खड़े होने की धमकी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर 2:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ इकदामात, सिक्योरिटी सूरत हाल और सरहदों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। फौजी अदालतों ने सानह 9 मई के मजीद 60 सिविलियन मुजरिमों को सजाएं सुना दी। जिना हाउस हमले में बानी पीटीआई के भांजे हसन नियाजी को 10 साल, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वकास अहमद मोहसिन को 2 साल कैद मुशक्कत की सजा। GHQ पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान, मुल्तान कैंट चौकी, बन्नू कैंट और PAF बेस मियांवाली पर हमले के मुजरिम भी सजा पाने वालों में शामिल। सानह 9 मई बानी पीटीआई की साजिश, मास्टरमाइंड को भी सजा मिलनी चाहिए। वफाकी वजीर इत्तलात ने मिलिट्री कोर्ट से मजीद सजाएं इंसाफ का बोल बाला करार दे दी। तहरीक इंसाफ ने सजाएं गैर आईनी करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट से फौजी अदालतों से मुतालिक केस का फैसला जल्द करने की अपील। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में मोनिस सिलाही को बैरून मुल्क से गिरफ्तार करने के लिए दोबारा इकदामात का हुक्म। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर की 20 जनवरी तक गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत।
अहम फैसलों से मुतालिक 8 रुकनी कमेटी तश्कील। वजीर आजम की सरबराही में नायब वजीर आजम, वजीर खजाना, वजीर मनसूबाबंदी शामिल। कराची में मलीर कैंट रोड पर मुबैना तौर पर रेस लगाते हुए 2 कारों का तसादुम, 4 नौजवान जख्मी। गाड़ियां कलाबाजियां खाती हुई दूर जा गिरी, एक का इंजन तक बाहर आ गया। मुबैना तौर पर पुलिस अफसर की हिदायत पर थाने ने कानूनी कार्रवाई नहीं की। और सेंचुरियन टेस्ट के दूसरे दिन मेजबान जनूबी अफ्रीका का 82 रन 3 विकेटों के नुकसान पर इनिंग का दोबारा आगाज। पहले दिन पूरी पाकिस्तानी टीम 211 रन बनाकर ढेर हो गई थी।